स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द एसआईआर के पर्सपेक्टिव से है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा वोटर लिस्ट का जो ऑथेंटिकेशन है उसके रिगार्डिंग में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का जो ड्राइव है उसको कैरी आउट किया। स्टूडेंट्स लास्ट 4 to 5 मंथ के दौरान में हम मल्टीपल टाइम्स एसआईआर ड्राइव के बारे में रीड कर चुके हैं। यहाँ पे अब रिसेंट डेवलपमेंट है वो क्या हुआ है कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे जब ये ड्राइव कंडक्ट हुआ तो लार्जर नंबर के अंदर में जो वोटर्स हैं उनके नेम एंड डॉक्यूमेंट के अंदर में जो मिस्टेक है वो आइडेंटिफाई हुआ है, तो उसके रिगार्डिंग में जो नोटिस है वो सर्व किया। अब आप देखिए कि जो नोटिस सर्व किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा लार्जर नंबर के अंदर में है। अराउंड 20% जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पे नोटिस है सर्व किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पे उसके रिगार्डिंग में ऑब्जर्वेशन है। एग्जाम के पर्पज से क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, इलेक्शन कमीशन को जो आर्टिकल्स हैं, जो रूल्स हैं, वो पावर देते हैं जिसके थ्रू एसआईआर का ड्राइव कंडक्ट किया जाता है। अब देखिए कि आर्टिकल 326 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए उसको वोटिंग का राइट है वो यहाँ पे मिला करता है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है जिसके थ्रू भी इलेक्शन कमीशन को पावर है, और इलेक्टरल का जो रजिस्ट्रेशन रूल्स है 1960 के उसके थ्रू भी इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे पावरफुल है एसआईआर ड्राइव को कंडक्ट करने के रिगार्डिंग। एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से फ्रेम हो सकता है, क्या ये फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुआ है कंट्री के अंदर में। तो आप देखिए मल्टीपल टाइम्स समय समय पे इलेक्शन कमीशन है वो इसको कंडक्ट करता है जिससे कि वोटर लिस्ट का जो ऑथेंटिकेशन है उसको इस्टेब्लिश है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ब्रिक्स का जो समिट है उसके बारे में है। इंडिया में 2026 का जो ब्रिक्स समिट है वो ऑर्गेनाइज होगा। अब देखिए कि इंडिया जो है ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है, ब्रिक्स का फाउंडिंग मेंबर है। इनिशियली पार्ट के अंदर में 4 कंट्री हैं वो हुआ करते थे, बाद में साउथ अफ्रीका ज्वाइन करता है। और अब प्रेजेंट समय में जो अदर कंट्रीज हैं उनको भी यहाँ पे इंक्लूड है वो किया गया है। ब्रिक्स प्लस के रूप से अब इसको कंसिडर करते हैं। तो अब जो रिसेंट डेवलपमेंट है वो क्या हुआ है कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, सभी बैंक्स को जो रेगुलेट किया करता है इंडिया के अंदर में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा एक प्रपोजल है वो रखा गया कि जो डिजिटल करेंसी है एवरी जो मेंबर है यहाँ पे ब्रिक्स का, उस डिजिटल करेंसी के रिगार्डिंग में जो कनेक्टिविटी है वो सेटअप किया जाए। ट्रेड्स के अंदर में उस डिजिटल करेंसी है उसी को यहाँ पे यूज है वो किया जा सके। तो स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो डिजिटल करेंसी है उसका नाम क्या है, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जिसको कि ई रूपी के नाम से भी जानते हैं। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ई रूपी, इसको 2022 के समय में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च है वो किया गया। इसका पॉजिटिव स्टेप है वो क्या रहेगा, किस तरीके से बेनिफिट है वो करेगा ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज को। एक तो आप देखिए कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट है उसको ईजियर वे के थ्रू कैरी आउट है वो किया जा सकेगा। क्रॉस बॉर्डर के अंदर में जो पेमेंट है वो करना है कंट्रीज को एक दूसरे को, तो उसके अंदर में काफ़ी इजी सिचुएशन है वो क्रिएट होगा। सेकंड आप देखिए कि यूएस डॉलर के ऊपर में जो रिलायंस है, यूएस डॉलर के ऊपर में जो रिलायंस है उसको ये रिड्यूस है वो करेगा कि जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा अनप्रेसिडेंट है, तो उस दौरान में यूएस डॉलर के ऊपर रिलायंस है वो नहीं होते हुए काफ़ी ईजियर वे के अंदर में कंट्रीज एक दूसरे का जो ट्रेड के रिगार्डिंग में जो पेमेंट है उसको कैरी आउट कर सके। आरबीआई का ये जो रिकमेंडेशन है 2025 का जो समिट हुआ था ब्राज़ील के वहाँ पे, तो उस ब्राज़ील समिट के अंदर में भी आप देखिए कि यही प्रपोजल है वो रखा गया था कि यूएस डॉलर के ऊपर में जो डिपेंडेंसी है उसको हमें रिड्यूस है वो करना है। तो उसी को आप देखिए कि कैरी फॉरवर्ड है वो यहाँ पे किया गया है, ब्राज़ील समिट को ही कैरी फॉरवर्ड किया गया है। और उस दौरान में यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एंटी यूएस के रूप से ब्रिक्स को यहाँ पे डेजिग्नेट है किया था कि ब्रिक्स जो मेंबर कंट्रीज हैं वो कम्प्लीटली एंटी यूएस जो स्टेटमेंट्स हैं, एंटी यूएस डिसीजंस हैं वो इनके द्वारा लिए गए हैं। स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर यहाँ पे इंडिया में समिट में ये डिस्कशन होता है या यहाँ पे प्रपोजल है वो लाया जाता है, तो क्या यूएस को किसी तरीके से ये हर्ट करेगा? यस स्टूडेंट्स, यूएस को इरिटेट कर सकता है। यूएस के द्वारा अपना जो टैरिफ है वो भी इम्पोज किया जा सकता है मेंबर कंट्रीज के वहाँ पे। ऑलरेडी यूएस ने ब्रिक्स के अगेंस्ट में स्टेटमेंट हैं वो दिए हैं। तो एक क्वेश्चन और यहाँ पे रेज होता है कि प्रेजेंट समय में जो सभी ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके पास में डिजिटल करेंसी है वो एक्सेस सिचुएशन में है, उसका यूज लार्जर वे में हुआ करता है।
अब देखिए कि मैक्सिमम कंट्रीज के वहाँ पे पायलट बेसिस के ऊपर आपको डिजिटल करेंसी है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी कंप्लीटली फुली फ्लेज स्टेट में किसी भी कंट्री के वहाँ पे नहीं है। जब ब्रिक्स के 5 मेंबर कंट्रीज ही मेंबर हुआ करते थे तो उस दौरान में 2014 में एक समिट ऑर्गेनाइज हुआ था। उस समिट में आप देखिए कि ब्रिक्स कंट्रीज ने अपना एक बैंक है उसको भी इस्टेब्लिश किया था। ब्रिक्स कंट्रीज का एक बैंक है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश हो। उस बैंक का नाम क्या है? न्यू डेवलपमेंट बैंक उस बैंक का नाम है। और ये कहाँ पे सिचुएटेड है? संगाई नाम का जो सिटी है चाइना के अंदर में, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है वो सिचुएटेड है। यूपीएससी काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है ब्रिक्स बैंक के रिगार्डिंग में। तो अब यहाँ पे करेंसी का यूज के बारे में मेंशन है तो हो सके आपसे जो इस समिट के अंदर में वो डिसीजन लिया गया इस तरीके से आपसे क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में है। अब देखिए कि जो रेप्टाइल स्पीसीज हैं उसके अंदर में वन ऑफ द लार्जेस्ट स्पीसीज के रूप से सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है उसको कंसिडर है वो किया करते हैं। उड़ीसा के वहाँ पे वैसे भी हमारी कंट्री का लार्जेस्ट जो नंबर्स हैं वो उड़ीसा में ही मिलते हैं सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के। अब वहाँ पे एक ड्रोन सर्वे है उसको कैरी आउट किया गया था। उड़ीसा में ड्रोन सर्वे है उसको कैरी आउट किया गया और उसके बाद में पता लगा है कि वहाँ पे जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूस राइजिंग सिचुएशन में है, राइजिंग सिचुएशन में है। स्टूडेंट्स अगर हम जो क्रोकोडाइल्स के 3 कैटेगरीज हुआ करते हैं जैसे कि आप देखिए कि एक तो घड़ियाल हुआ करता है, घड़ियाल है। घड़ियाल आप देखिए कि चंबल जो सेंचुरी है उसके अंदर में पाया करता है। यूपीएससी ने इसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन है वो पूछा था। एक सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल है और थर्ड जो है वो मगर है। ऑल थ्री यहाँ पे जो क्रोकोडाइल के जो टाइप्स हैं उनका प्रेजेंस आपको उड़ीसा के वहाँ पे मिलेगा। अगर हम सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स के बारे में रीड करें तो आप देखिए कि उड़ीसा के वहाँ पे तो ये हाईएस्ट है। सेकंड नंबर के ऊपर में आपको अंडमान एंड निकोबार के वहाँ पे मिलेंगे। फिर आप देखिए कि वेस्ट बंगाल के वहाँ पे जो सुंदरबन का एरिया है वहाँ पे भी इनका प्रेजेंस वो हुआ करता है। तो ये बेसिकली वो रीजन्स है जहाँ पे लार्जर नंबर के अंदर में पाया करते हैं। अगर हम बात करें उड़ीसा के इनसाइड एरिया के अंदर में तो भीतरकनिका का जो एरिया है, भीतरकनिका है, सटकोसिया है जो कि टाइगर रिजर्व के रूप से भी डेजिग्नेट है, तो वहाँ पे इनका प्रेजेंस वो लार्जर नंबर के अंदर में हुआ करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एक शॉर्ट टर्म का विजिट हुआ था यूएई के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनका इंडिया के लिए अराउंड द 2 आवर के आसपास, 2 या 3 आवर के आसपास इनका विजिट था। अब आप देखिए कि यूएई के लीडर इंडिया के लिए आए हैं तो क्या यहाँ पे डिस्कशन है वो हुआ है? डिस्कशन यही हुआ है। तो मिडिल ईस्ट का जो सिचुएशन है वो अनप्रेसिडेंट, वहाँ पे जो फॉल्ट लाइन है जिस तरीके से इमर्ज हुआ है स्पेशली यमन के वहाँ पे। आप देखिए कि यमन के वहाँ पे जो जो यूएई है वो सऊदी अरेबिया का जो ग्रुप है उनके बिटवीन में एक फाइटिंग है वो देखने के लिए मिला था। यूएई के द्वारा बैक किया जाता है सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल, तो उनके द्वारा कुछ पोर्ट एरिया है जो इम्पोर्टेंट एरिया है उनको कैप्चर है वो कर लिया गया था। और फिर सऊदी सऊदी का जो बैक ग्रुप है उसके बीच में कन्फ्लिक्ट है वो देखने के लिए मिला था। सऊदी के द्वारा आप देखिए रिसेंटली पाकिस्तान के साथ में भी एक मिलिट्री का एग्रीमेंट है वो साइन हुआ था, तो उसको भी देखते हुए यहाँ पे यूएई के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आए। तो इंडिया के लिए आए तो एक डिफेंस स्ट्रेटजिक डिफेंस पार्टनरशिप है उसको यहाँ पे साइन किया गया। स्ट्रेटजिक डिफेंस पार्टनरशिप है उसको साइन किया गया। स्ट्रेटजिक डिफेंस पार्टनरशिप के अंदर में डिफेंस फोर्सेज हैं वो एक दूसरे के साथ में कोऑपरेट हैं वो करेंगे। बाइलेटरल ट्रेड जो है इंडिया और यूनाइटेड अरब अमीरात का उसको डबल करने के लिए डिस्कशन हुआ है कि $200 बिलियन है, $200 बिलियन का जो ट्रेड है वो हम कैरी आउट करेंगे 2032 के समय में। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो डिस्कशन है यमन के बारे में भी हुआ है। यमन के अलावा आप देखिए कि गाजा स्ट्रिप के अंदर में जो पीस प्लान है यूएस के प्रेसिडेंट का उसका भी डिस्कशन रहा है। और ईरान में जिस तरीके से प्रोटेस्ट देखने के लिए मिले हैं उसका भी डिस्कशन बोथ कंट्रीज के लीडर्स के द्वारा किया गया। एनर्जी के रिगार्डिंग में कि एलएनजी का जो वहाँ से इंपोर्ट है वो इंडिया कैरी आउट करेगा। एनर्जी के रिगार्डिंग में एलएनजी का इंपोर्ट का डिस्कशन हुआ है। स्पेस के अंदर में कोऑपरेशन किया जाएगा बोथ कंट्रीज के द्वारा। तो हमारा जो इन स्पेस नाम का जो जो इसरो का एक विंग है इसका यहाँ पे डिस्कशन रहा है कि आने वाले समय के अंदर में इसरो है वो सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि पोलैंड के जो लीडर हैं, पोलैंड कहाँ है? यूक्रेन के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में आपको पोलैंड है वो देखने के लिए मिलेगा। अब देखिए कि पोलैंड के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आए थे। बोथ कंट्रीज ने अपने जो डिफरेंसेस हैं उनको बताया है, कंसर्न्स को बताया है।
कि पोलैंड के द्वारा रिसेंटली पाकिस्तान के साथ में जो पार्टनरशिप को स्टार्ट किया गया, इंडिया उसको ऑब्जेक्ट करता है कि आपका पाकिस्तान की जो पार्टनरशिप है वो कहीं टेररिज्म को यहाँ पे जो फ्यूल है वो तो नहीं देगा, टेररिज्म को सपोर्ट है वो तो नहीं प्रोवाइड करेगा। सेकंड आप देखिए कि पोलैंड भी इंडिया को ऑब्जेक्ट करता है, इंडिया का जो रसिया का आप देखिए कि एक्सरसाइज है जिसको कि जेपेड एक्सरसाइज के नाम से जानते हैं। जेपेड एक्सरसाइज जो कि रसिया और बेलारूस के वहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला था, तो उसमें पार्टिसिपेशन को पोलैंड एज ए कंसर्न के रूप से देखता है। इंडियन अथॉरिटीज हैं उन्होंने अपने कंसर्न्स को और क्या यहाँ पे रेज किया है कि जैसे कि इंडिया के जो ऑयल यहाँ पे फार्म्स हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, उनके अगेंस्ट में जो सैंक्शन लगाया गया है जिसको कि सिलेक्टिव वे के रूप से बताया गया है कि इंडिया को सिलेक्ट करते हुए, टारगेट करते हुए इस तरीके से जो सैंक्शन है वो इम्पोज हुए। बोथ कंट्रीज अपने कोऑपरेशन को प्रमोट करें आने वाले समय में, ये यहाँ पे मेजरली डिस्कशन रहा। पोलैंड के बारे में आप जरूर से देख लेना उसकी लोकेशन को एक बार। एक आप देखिए कि मध्य प्रदेश के एक लीडर हैं जिन्होंने कुछ डेरोगेटरी कमेंट है वो किया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान में, जो जो डिफेंस का जो ब्रीफिंग किया करते थे, जो वहाँ पे वुमेन ऑफिसर हैं उनके अगेंस्ट में। अब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को कुछ डेडलाइन दिया है कि आपको जो सैंक्शन है वो इम्पोज करने होंगे। आईएमएफ आप देखिए कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है जिनको कि हम ब्रेटन वुड के ट्विंस के रूप से जानते हैं, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ जिसको सेटअप किया गया था ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के बाद में, आईएमएफ समय समय पे आप देखिए कि कंट्रीज का जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है उसकी रिव्यू को कैरी आउट करता है। तो उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अंदर में इंडिया का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है उसको इम्प्रूव किया है। इंडिया है वो ग्रोथ को कैरी आउट है वो करेगा। गवर्नमेंट ने जिस तरीके से अपना ग्रोथ को एस्टिमेट किया है कि 7.4% है वो रहेगा, तो आप देखिए उससे लिटिल बिट लोअर है, यहाँ पे 7.3% है वो बताया गया। आपको क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि आईएमएफ के द्वारा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसको रिलीज किया जाता है। इसी दौरान में आप देखिए कि डावोस के वहाँ पे भी एक समिट है, डावोस के वहाँ पे किसका समिट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है वो एक डिफरेंट नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका एनुअल बेसिस पे जनवरी में एक मीटिंग होता है डावोस के अंदर में। तो स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो डावोस में नहीं है, वो डिफरेंट यहाँ पे सिटी के अंदर में है। आप देखिए कि वाधवन नाम का हमारे यहाँ पे जो एक मेजर पोर्ट है वो डेवलप होना है, जो महाराष्ट्र के वहाँ पे, तो वदावन पोर्ट के वहाँ पे प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला है पोर्ट कंस्ट्रक्शन की रिगार्डिंग, तो ये प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला। कितने हमारे यहाँ पे मेजर पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट एक तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेजर पोर्ट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आया करते हैं, कुछ पोर्ट हमारे वेस्टर्न पार्ट में हैं, कुछ पोर्ट हमारे ईस्टर्न पार्ट के अंदर में हैं। अर्लियर जो संख्या है वो 12 हुआ करता था, अभी रिसेंटली जो 2 पोर्ट्स हैं उनको डेवलप करने का प्रपोजल रहा है जिसमें एक वाधवन पोर्ट भी है जो कि महाराष्ट्र के वहाँ पे डेवलप है वो होगा, जिसके रिगार्डिंग में ये प्रोटेस्ट है वो हुआ। राजस्थान का जो हाई कोर्ट है उन्होंने आप देखिए कि एक ऑर्डर है वो इश्यू किया था कि जो नेशनल हाईवे हैं, स्टेट हाईवे हैं, उसका 500 मीटर का जो एरिया है, 500 मीटर का जो एरिया है, उसमें आप देखिए कि कोई भी लिक्कर शॉप है वो नहीं होना चाहिए। लिक्कर शॉप क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है उसको स्टे किया गया है कि यहाँ पे जो लिकर इंडस्ट्री है उसका भी प्रपोजल है वो सुना जाए, उनको भी कंसीडर है वो किया जाए। तो हाई कोर्ट के ऑर्डर को ये बेसिकली जो जो बेसिकली स्टे है वो कर दिया। स्टूडेंट जो टाइगर्स हैं उनके बिटवीन में एक टेरिटरी हुआ करती है, एक जो टाइगर है उसका टेरिटरी है, अदर टाइगर है उसका टेरिटरी है। कभी आप देखिए कि टाइगर्स का जब संख्या इंक्रीज होगा, टाइगर्स का जब संख्या इंक्रीज होता है तो टेरिटरी का ओवरलैप होता है, ओवरलैप होने की वजह से उनके बिटवीन में आपको फाइटिंग है वो देखने के लिए मिलती है। तो काजीरंगा के वहाँ पे अभी 3rd नंबर ऑफ डेथ है वो देखने के लिए मिला है टाइगर्स का। तो इन फाइटिंग सिचुएशन में ये क्रिएट होता है वहाँ पे जब लार्जर नंबर के अंदर में संख्या इंक्रीज हो या जो प्रोटेक्टेड एरिया है वो काफ़ी स्मॉलर हो, जिस तरीके से वहाँ पे टाइगर्स का संख्या है। काजीरंगा में सिर्फ वन हॉर्न राइनो ही नहीं पाया करते हैं, टाइगर्स भी वहाँ पे मिलते हैं, एलिफेंट्स भी वहाँ पे मिलते हैं, और वाइल्ड एरिया के अंदर में जो वाटर बफेलो हुआ करते हैं उनका भी संख्या है वो वहाँ पे मिला करती है। काजीरंगा जो कि एक इम्पोर्टेंट है, वहाँ पे आपको ग्रासलैंड इकोसिस्टम भी मिलेगा, मार्सी इकोसिस्टम है उसका भी प्रेजेंस आपको मिलेगा जो कि आसाम के वहाँ पे सिचुएटेड है। और कल आप देखिए कि हमने रीड किया था कि वहाँ पे ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ का कन्फ्लिक्ट ना हो, इस वजह से एक एलिवेटेड जो ब्रिज है जिसको कि गवर्नमेंट के द्वारा सैंक्शन किया गया है कि ब्रिज वहाँ पे इस्टेब्लिश है वो किया जा सके।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, जो कंटिन्यूस एयर फेयर में इंक्रीज हुआ था फेस्टिवल के समय में, इसको एक्सप्लोइटेटिव सिचुएशन के रूप से बताया गया है टॉप कोर्ट के द्वारा। हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, उनका भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे ऐसी जो प्रैक्टिस है उसकी रिगार्डिंग में फाइन इम्पोज किया जाए कि जो कस्टमर्स हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनका एक्सप्लोइटेटिव सिचुएशन है वो ना क्रिएट। इलेक्शन कमीशन जो कि हाँ फेयर वे के अंदर में इलेक्शन कंडक्ट कराने के रिगार्डिंग में जाना करते हैं, अब आप देखिए कि एक मीटिंग है उसको ये ऑर्गेनाइज करेगा। आने वाले समय के अंदर में इंडिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डेमोक्रेसी एंड इलेक्शन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज होगा, जिसमें नाइबर जो कंट्रीज हैं उनके जो जो इलेक्शन का जो बॉडीज हैं वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे फेयर वे में इलेक्शन कंडक्ट के रिगार्डिंग। ये आप देखिए कि वीवीपैट का मशीन है, वोटर्स वेरिफिकेशन पेपर ऑडिट ट्रेल, जो कि बाद में स्टार्ट हुआ था, जिससे मोर ट्रांसपेरेंसी है वो यहाँ पे क्रिएट हो सके। और 2018-19 के इलेक्शंस के दौरान में आपने इसको देखा होगा जब आपने वोट है वो कास्ट किया होगा। नोटा का भी एक सिंबल हुआ करता है वोटर लिस्ट के सबसे लास्ट लास्ट जो सिंबल होता है। नन ऑफ द अबाउ जो कि पीयूसीएल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस के अंदर में सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था। स्टूडेंट, जो अनप्रेसिडेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट है, जिसमें आप देखिए कि यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड जो ट्रेड डील है उसको रिजेक्ट करने के लिए कहा गया है। यूएस ने जो टैरिफ है वो इम्पोज किए हैं यूरोपियन कंट्रीज के अगेंस्ट में। तो इस सिचुएशन में जो वाइट मेटल है, जो सिल्वर है, उसका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज है वो हुए हैं। तो वाइट मेटल का जो प्राइस है उसके इंक्रीज को यहाँ पे बताया गया। सिल्वर का यूज किस में किया जाता है, एक तो आप देखिए कि इसका एज ए लग्जरी के रूप से, इसको ऑर्नामेंट्स के रूप से पहना करते हैं। इसके अलावा इसका स्ट्रेटजिक इम्पोर्टेंस भी है कि जो सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री है, सेमीकंडक्टर का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में भी आपको सिल्वर का यूज है वो आपको मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ईरान के पर्सपेक्टिव से है, ईरान ने जो रेस्ट्रिक्शंस हैं उनको यहाँ पे लिफ्ट किया है, जो वहाँ पे प्रोटेस्ट की वजह से रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई गई है। तो ईरान के बारे में मेंशन है। अफगानिस्तान का जो कैपिटल सिटी है काबुल, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है जिसमें कुछ लोगों का डेथ हुआ है। तो काबुल के बारे में है, तालिबान ने 2021 के समय पावर को टेक ओवर किया था काबुल के वहाँ पे। इंडिया ऑफिशियली तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बट उनके साथ में हमारे जो रिलेशंस हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें स्पेशली अभी उनके जो मिनिस्टर्स हैं उनका इंडिया में विजिट है। नॉर्वे के अंदर में आप देखिए कि नॉर्वे के वहाँ पे ओस्लो में जो नोबल कमेटी हुआ करती है, तो नोबल कमेटी को लेटर लिखा गया है कि उनको जो पीस प्राइज नहीं दिया गया यूएस के लीडर को, तो अब उनके द्वारा सैंक्शंस हैं वो लगाए गए हैं, जो ग्रीनलैंड है उसको टेक ओवर है वो किया। कंप्लीटली आप देखिए कि अनप्रेसिडेंट इवेंट्स डेवलप हुए हैं, वन काइंड ऑफ किसी भी तरीके से एक कंट्री के अगेंस्ट में जो टैरिफ हैं वो इम्पोज कर दिए जाते हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है प्रेजेंट समय का। कि आप देखिए कि कोई पर्सन है जिनका डेथ हुआ है, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो मीटिंग हुआ है जिसमें यूरोपियन कंट्रीज हैं वो यहाँ पे डिस्कशन करेंगे क्यों यहाँ पे जो बेसिकली उनके अगेंस्ट में टैरिफ हैं वो इम्पोज हुए हैं, ग्रीनलैंड को क्यों यहाँ पे अनेक्स करना है जो यूएस है उनके द्वारा। तो बेसिकली आप देखिए कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ही रिगार्डिंग में डिस्कशन रहेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का डिस्कशन में। चाइना ने अपना जो पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया है, कंटिन्यूस 4th ईयर के अंदर में उनका पॉपुलेशन में जो डिक्लाइन है वो हुआ। फिर आप देखिए कि यमन के बारे में मेंशन है, जो ऑलरेडी हम रीड कर चुके हैं कि जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा सेटअप किया जाता है यमन के वहाँ पे। और इसके अलावा आप देखिए कि सऊदी बैक भी एक ग्रुप है, तो इनके बिटवीन में फाइट है वो हुआ था हैदरामाउत नाम का जो पोर्ट है, जो इम्पोर्टेंट सिटी है उसके रिगार्डिंग में। और आदेन के एरिया के रिगार्डिंग में भी आप देखिए कि इनका जो प्रोटेस्ट है वो देखने के लिए मिला। अब ये जो कंट्रीज हैं इनका आपसी आप देखिए कि कोऑपरेशन ये था कि जो होतीज रेबल ग्रुप हैं उनको यहाँ पे एलिमिनेट है वो किया जा सके। अब इनके बिटवीन में आपस में ही फाइट है वो हुआ है, तो बेसिकली वहाँ पे जो इंसर्जेंट ग्रुप हैं, जो यहाँ पे रेडिकल ग्रुप्स का इमरजेंस हुआ है मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में, उनको डील करने के रिगार्डिंग में जो 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 यहाँ पे पॉसिबिलिटी था वो यहाँ पे बेसिकली डिक्लाइन है वो करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन के ही बारे में, हमारे जो फॉर्मर एक डिप्लोमेट है उनके द्वारा लिखा गया है। तो उन्होंने अब रिपब्लिक डे का जब सेलिब्रेशन होगा, यूरोपियन यूनियन के जो लीडर हैं वो इंडिया के लिए आएंगे और आने वाले समय में हमारा जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो भी यहाँ पे साइन हो सकता है, ट्रेड डील है वो हो सकता है। तो चेंजिंग वर्ल्ड के अंदर में जो स्मॉल यहाँ पे टेबल्स हैं, बिग डिविडेंड्स हैं कि कैसे कंट्रीज हैं वो यहाँ पे एक दूसरे के साथ में लार्जर वे में
एक स्टेबल रिलेशन को कैरी आउट कर सकें अनप्रेसिडेंट जो इवेंट्स हैं उसके अंदर। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के अंदर में जो ट्रेड डील हमारा मेन एजेंडा है यूरोपियन कंट्रीज के साथ में। अब देखिए कि ईयू के अलावा जो नेक्स्ट यहाँ पे जो डिस्कशन रहेगा वो ब्रिक्स का रहेगा। जो क्वेड के जो कंट्रीज का मीटिंग है वो नहीं होगा, जिस तरीके से यूएस ने इंडिया के अगेंस्ट में जो एक्शंस लिए हैं। जो जो क्वेड का मीटिंग इंडिया में ऑर्गेनाइज होता था 2025 के समय। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है इंडिया का। आप देखिए कि एआई इम्पैक्ट समिट है वो भी ऑर्गेनाइज होगा इंडिया के अंदर में। एआई इम्पैक्ट समिट है जिसके थ्रू भी इंडिया एक मैसेजिंग है उसको डिलीवर करेगा कि यूरोपियन कंट्रीज के साथ में हमारे बेटर रिलेशन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज न्यूज़पेपर डिस्कशन। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।